नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लास वायरस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस नंबर है, मॉडल पेपर नंबर, वह 13वां है। इससे पहले मैंने आपको 12 मॉडल पेपर आपको सोल्व करा दिया है, जो कि आपकी संपूर्ण विद्या का हम इस चैनल के माध्यम से जो संपूर्ण हमारी विद्या की बुक है, जिसमें हमारा 45 प्लस मॉडल पेपर दे रखे हैं, हम उसी को सोल्व करा रहे हैं। तो आज का जो मॉडल पेपर है वो 13वां है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपकी पीईटी हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, तो हिंदी आप जानते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और चलिए इसी के साथ हम ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ। तो हमारी जो है ग्रीवा जो ध्वनि है, ये हमारी ग्रीवा ध्वनि या देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो आपका तालव्य आता है, दंतोष्ठ आता है और आपका मूर्धा आता है, कंठ ध्वनि आती है, और जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। लेकिन ग्रीवा जो ध्वनि है ये हमारी नहीं आती है। और हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? तो दिनकर का, माखनलाल चतुर्वेदी का, राजकुमार वर्मा का या भगवती चरण वर्मा का? तो हिम तरंगड़ी जो है वह किसकी काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगड़ी जो दे रखा है यह माखनलाल चतुर्वेदी का आपका काव्य संग्रह है। हिम तरंगड़ी काव्य के लिए वर्ष 1995 में इन्हें साहित्य अकादमिक में इन्हें आपका सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। 1995 में इन्हें हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी में इन्हें पुरस्कार प्राप्त किया गया। और तीसरा नंबर देखिए कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो बादल की मृत्यु, कारवा, एक घूंट या मोर का तारा? तो आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो आधुनिक आपका बादल की मृत्यु जो है ये आधुनिक ढंग से पहली एकांकी के रूप में स्वीकार है। हिंदी एकांकी के विद्वान के अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य ध्वनियों के रूप में राजकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु की रचना वर्ष 1930 में की थी। तो किसने की थी? तो राजकुमार वर्मा ने 1930 में हमारा क्या? तो बादल की मृत्यु की रचना की थी। केशव द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या रसिका प्रिया? तो केशव द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ जो क्या था? तो विज्ञान गीता जो था वह प्रबोध चंद्रोदय के अनुवाद हैं। रसिक प्रिया और कवि प्रिया काव्य शास्त्र ग्रंथों के रूप में केशव दास के साहित्य का शोभा बढ़ाते हैं। वहीं रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित काव्य जैसे केशव दास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिरूपी में एक रात्रि में ही पूर्ण किया था। और 5वां नंबर देखिए कि हिंदी साहित्य की आधुनिक काल सामान्यतः कब माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को सामान्यतः कब माना जाता है? तो अधिकांश विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः जो माना जाता है वह 1850 को माना जाता है। और निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो शुद्ध वाक्य का अच्छा विकल्प है। तो 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ये वाक्य आपका शुद्ध है? तो ये तो बिल्कुल सही है आपका कि 2 लड़के उधर आ रहे हैं, ये नहीं है। और 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ये नहीं है। तो 2 लड़के इधर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा कि 2 लड़के इधर आ रहे हैं। 7वें नंबर की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प उस सही विकल्प का आपको चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो हम आपसे
कहा था, ये तो कोई वाक्य नहीं बन रहा है। हमने आपसे कहा था, ये भी नहीं है। हमने आपसे कहा था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हम आपसे कहे थे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सटीक बैठ रहा है। ये हमने आपसे कहा था, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का आपको चयन करना है जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो वह दिल्ली अवश्य ही जाएगा, ये सही है? नहीं। दिल्ली अवश्य जाएगा, वह ये भी नहीं सही है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह क्या है? तो वह दिल्ली अवश्य आएगा, ये हमारा सही है। वह दिल्ली अवश्य जाएगा आएगा, ये नहीं सही होगा। तो वह दिल्ली अवश्य आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 9वां नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प को आपको चुनना है जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो एक कविता को पुस्तक मुझे दे दीजिए, ये नहीं होगा। एक कविता का एक पुस्तक मुझे दें, ये भी नहीं होगा। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, ये सही हो जाएगा। कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो, ये नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 10वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए, ये नहीं सही होगा। मुझे केवल 4 रोटियां दो, ये भी नहीं है। तो मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए, ये भी नहीं सही होगा। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। और निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का आपको सही काला वाला विकल्प आपको पहचानना था। दीप पौधे को पानी दे रही थी, यानी दीपा जो है वह पौधे को पानी दे रही थी। तो ये आपका कैसा भूतकाल है? तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, आपका अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि वह अभी पौधों को पानी दे रही थी। आसन्न नहीं होगा, संदिग्ध भी नहीं होगा, क्रिया भी पूर्ण भी नहीं हुई है। तो आपकी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगी, क्योंकि दीपा जो है वह अभी पौधों को पानी दे रही थी। और 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का आपको चयन करना है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। यानी दीपा क्या है? तो दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में आपकी प्रथम आई। तो ये कैसा आपका पक्ष है? तो ये आपका अभ्यास द्योतक पक्ष है, क्योंकि वह लगातार आपका अभ्यास कर रही थी, यानी पढ़ाई निरंतर कर रही थी। इसी का रिजल्ट आया कि वह अच्छे आपकी क्लास में प्रथम आई, इसलिए अभ्यास द्योतक आपका पक्ष हो जाएगा। और 13 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, यह कैसा आपका सर्वनाम है? तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उत्तम आपका सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये क्या आ जाएगा? तो आपका उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आपका ये संबंध तो होगा नहीं, आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपका सही हो जाएगा। और 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। यानी यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो ये आपका कैसा विकल्प आपका कैसा दे रखा है? तो आपका संकेतार्थक दे रखा है, यानी संकेत को दर्शा रहा है कि अगर आपका भोजन के लिए सारा सामान मिल जाए तो भोजन जो है वह अच्छा मिलेगा। तो ये संकेतार्थक आपका वाक्य है। 15 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प उसका आप चयन करना है जो वृत्ति का सही भेद को विकल्प करे। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो यह कैसा वाक्य है आपका? तो माँ ने कहा था कि बाजार जाना है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? तो आपका देखिए यहाँ पे आपका की दे रखा है, की जब आ गया आपका तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा।
जैसे आपका यदि, यद्यपि, जब, जहाँ, जो, जितना, त्यों, जो, क्यों, क्योंकि, ऐसे वाक्य जब आपके आ जाएं तो वहाँ पे हमेशा आपका मिश्र वाक्य होता है। और 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या किया जाता है? तो आपका विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका ये होता है विवरण चिन्ह, ऐसे आपका होता है। एक मिनट, ये जो है आपका यह विवरण चिन्ह होता है। तो आपका जैसे आपका प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय एवं इसके द्वारा आपका किया जाता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बैठेगा। तो मूंग की दाल खाने वाला, इसके लिए क्या होगा कि सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमज़ोर या सुंदर होना। तो ये क्या हो जाएगा? तो कमज़ोर हो जाएगा। मूंग की दाल खाने वाले को क्या हो जाएगा? तो आपका कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मूंग की दाल वही खाता है जिसको बीमारियां होती हैं। जैसे आपका पेट की कोई बीमारी हो गई, या शुगर हो गया, या कोई अन्य बीपी की बीमारी हो गई, तो उन्हें डॉक्टर क्या कहते हैं? तो आपको मूंग की दाल खाना है, उन्हें ऐसे सलाह दी जाती है। क्योंकि आपकी अरहर की दाल में आपकी प्रोटीन ज़्यादा होती है, इस वजह से अरहर की दाल नहीं, आपको मूंग की दाल, यानी मूंग की दाल खाने वाले को हम कमज़ोर कहते हैं। 18 नंबर देखिए, ये आपको शहद लगाकर चाटना, आपका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसी चीज़ के व्यर्थ को लेकर बैठना, किसी चीज़ को व्यर्थ को लेकर बैठना शहद लगाकर चाटने के बराबर है। हिसाब बैठाना, हिसाब बैठाना क्या होगा? तो हिसाब बैठाना क्या होएगा? तो सुविधा होना। हिसाब बैठाना तो क्या होगा? तो सुविधा होना, यानी सही अर्थ आपका हो जाएगा। बीस नंबर देखिए क्या दे रखा है कि प्रभुता पाई कहु पद मद न आई। प्रभुता पाई कहु मद न आई नहीं, यानी प्रभुता पाई कहु मद नाही, इसका क्या हो जाएगा? तो शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, यानी प्रभुता पाई कहु मद नाही, यानी शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, आपको क्या देना है कि विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें। तो आपको अंग्रेजी में अनुवाद का सही विकल्प आपको चुनना है कि विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें। तो स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल बिफोर इन द डू पॉलिटिक्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल बिफोर एंड देन डू पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फिर आपका अंग्रेजी को आपका विकल्प को आपको फिर आपको सही करना है। क्या दे रखा है आपका कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के हाथों में ही है। 22 नंबर है आपका। तो क्या दे है आपका कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द इंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट टुडे, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के हाथ में है। तो द इंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट टुडे, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 23 नंबर में हमारा क्या सही हो जाएगा? क्या दे रखा है देखिए, खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास होना स्वाभाविक ही है। खेलों से खेल भावना का विकास होना स्वाभाविक ही है। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 23 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इट्स इज़ नेचुरल टू डेवलप स्पोर्ट्स स्प्राइट टू बाई ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें
कि खेलों के आयोजन के खेल भावना का विकास होना स्वाभाविक ही है। और 24 नंबर आपका दे रखा है कि सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। तो कौन सा 24 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इट ट्रू वर्क इज डन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी देन सपोर्ट इज गिवन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यदि सच्चे दिल से समाज के लिए हित कार्य किए जाएँ तो समर्थन अवश्य मिलता है। तो इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद हो जाएगा कि इट्स ट्रू वर्क इज डन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन द स्पोर्ट इज द गिवन। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए क्या दे रखा है कि उद्योग और व्यवसाय में स्पर्धा होना आवश्यक है। तो कंपटीशन इज द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इज द नेचर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कंपटीशन इज द इंडस्ट्रीज इन द एंड बिजनेस इज द नेचुरल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से आपको 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो थोड़ा जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो थोड़ा जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। और जो इस लोक की बात है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लौकिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 28 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का आपको सही चयन रेखांकित शब्दों को उचित विकल्प है। यानी पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। तो आपका कैसा वाक्य है? तो हमारा हास है, यानी हास हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है? तो नुकसान हो रहा है, यानी कमी का मतलब क्या होता है? तो हास होता है। और कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का कौन सा विलोम है? तो ऐहिक का जो आपका विलोम हो जाएगा परलौकिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से आपको चयन करना है कि सही समानार्थी वाला शब्द आपका सर्प का आपका क्या हो जाएगा? तो सर्प का ब्याल, व्याघ्र, ब्याल, शार्दूल और सारंग। ये तो हमारे ऑप्शन जो हैं ये सारे के सारे सेम है। इसमें कोई आपका ऐसा विकल्प नहीं है जो आपका समानार्थी वाला विकल्प है, सर्प का समानार्थी वाला, क्योंकि ब्याल, व्याघ्र, शार्दूल और ये सारे समान हैं। तो ये हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हमारे हिंदी के थे। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।